जब सत्ताएं मंच से नीचे बैठने लगे तो समझ लीजिए कि राष्ट्र मजबूत हो रहा है। क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन उल्टा था। पहली बार हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग होंगे, मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए इसलिए बुजुर्ग बहुत मत मानिए मुझे। मुझसे भी पहले लोग यहां होंगे बहुत सारे, कि हमने ये देखा कि स्थिति यहां तक आ गई कि सरकार, देश, उसके इंस्टीट्यूशन ये बहुत छोटे से होते हैं और ये बदलते रहते हैं। इसलिए आज तक हमने कभी इस पर चर्चा नहीं की कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है। हम सब लोगों ने, पूरे समाज ने देश ही सब कुछ समझ लिया। देश किसी संविधान से चलता है, उस संविधान से चलाने के लिए एक सरकार है, संसद है, न्यायपालिका है, पुलिस है, सेना है और कुछ अफसर है। ये सब लोग देश चलाते हैं और पूरे राष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन का इतना सा हिस्सा होता है। लेकिन जो समाज कमजोर, कायर और लालची हो जाता है वो देश को ही सब कुछ समझ बैठता है। और देश किसी ना किसी नियम, उससे आपका विरोध हो सकता है। संविधान में 50 कमियां हो सकती है, विरोध हो सकता है। पुलिस के कानून में 50 कमियां हो सकती है, विरोध हो सकता है। लेकिन जब आप कायर और डरपोक और लालची होते हैं तो आप सत्ताओं के पीछे भागना शुरू करते हैं। तब आपको लगता है नेता ही सब कुछ है, यही हमारे भाग्य विधाता हैं। लेकिन यह बदला, मेरे सामने बदला, आपके सामने बदल रहा है। क्योंकि आज पहली बार हमको पता चला कि राष्ट्र क्या होता है। भाई, देश के टुकड़े कई बार हुए, भारत के भी हुए, दसियों बार टुकड़े हुए, लेकिन टुकड़े देश के हुए, राष्ट्र के कभी नहीं हुए। इसलिए देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री चुनते हैं आप, कुछ मंत्री चुनते हैं। उस सिस्टम को चलाने के लिए आपने जुडिशरी से लेकर तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन राष्ट्र किससे चलता है और राष्ट्र होता क्या है? राष्ट्र मेरी भावनाओं से, सरोकारों से, संस्कारों से, परंपराओं से, आदर्श के साथ चलता है और राष्ट्र को चलाता है समाज। लेकिन हमने जब ये नियम बदला, बहुत हल्का सा, अभी हेयरलाइन समझ लीजिए आप, अभी आप बहुत हल्के से बदले हैं। अभी आपने बदलने का सोचा है और उस सोचने का परिणाम मैं आपको बताता हूं। इस देश में कई 5-7 चुनाव तो मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में देखे। आप इस देश की सबसे बड़ी आबादी, इस देश के संविधान को मानने वाले, इस देश के कानून को मानने वाले, वो बस कानून आपको ना भी अच्छे लगते हो, तकलीफ भी देते हो, तब भी आप मानते थे। लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर क्या वजह है कि हम दुनिया की एकमात्र ऐसे देश हैं, एकमात्र ऐसी मेजॉरिटी है जो सरकार के बनाए नियमों को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, भले ही वो हमें तकलीफ भी देते हो, हमारी उनसे एक राय ना भी हो, तब भी हम मानते हैं। लेकिन फिर भी हम ही विक्टिम हैं, हमसे ही सवाल पूछा जा रहा है। और आप भारतीय राजनीति के केंद्र में है ही नहीं, आपको कोई गिनता ही नहीं है, आपकी तकलीफों को कोई एड्रेस करता ही नहीं है। आपकी मान्यताएं टूट रही हैं चौराहे चौराहे और आपके बारे में साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि आप सत्ता के लालची हो चुके थे। किसी भी तरीके से सत्ता पे पहुंचे, लोकतंत्र की मजबूरी है, पूरी दुनिया में है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहां है। जहां जहां लोकतंत्र होगा, मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत में कहता हूं कि नेताओं को झूठ बोलने की इजाजत होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई सच बोल के नहीं जीतता। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, किसकी मदद से जीता है? कोविड की मदद से। कोविड कहां से आया है?
इसलिए चुनाव कैसे भी जीते जाएं वो महत्व नहीं है, चुनाव जीतने के बाद आप क्या करते हैं ये देखने की चीज है। लिहाजा आप सारे काम सरकार से चाहते हैं और आज भी चाहते हैं, और जो सरकार का टॉप पे बैठा है वो चाहता है कि आवाज समाज उठाए तब मैं करूंगा। और आप में पहली बार मैं देखता हूं, तभी देश की दुनिया के बाहर के अखबारों में आपके बारे में जो लिखा गया वो आपने पढ़ा नहीं। पूरी दुनिया में जो आपको लेकर के हलचल है वो आप नहीं समझ पा रहे कि हलचल है क्यों। किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद आप अपने उस लालच से बाहर निकले हैं और आपने राष्ट्र को उस लालच से ऊपर खड़ा कर दिया है। इसलिए अब जब सवाल सरकार चुनने का होता है तो आप इसकी चिंता नहीं करते कि 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, इसलिए कि आपने भी उनको यह एहसास कराया कि हमने तुम्हें सरकार में सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है। आलू के दाम, प्याज के दाम, कितना हमें सब्सिडी मिलेगी, कितना हमें इनकम टैक्स पे छूट मिलेगी, ये जब राष्ट्र के लोग जब चुनाव में इन मुद्दों पे वोट देते हैं वो जिंदगी में अपने राष्ट्र को समाप्त कर रहे होते हैं। आपने भी पहली बार अपने हीरोज को बदला। हमारा हीरो कौन था? जिनके बारे में झूठा प्रचार किया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना तार, ये मजीरे बजाने से और चरखा चलाने से हमें आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस की 60,000 की सेना में 26,000 लोग नाम सहित मारे गए। वो गाना गाते गाते मर गए। हजारों लोग इस देश में मारे, लेकिन एक पाखंड हुआ इस देश के अंदर और झूठ बोला गया आपसे। और आज भी ये सवाल जब आप करेंगे तो सत्ताओं के कान में आवाज जाती है कि 2022 का भारत है। इसके लिए किसी नेता से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलने की आवश्यकता नहीं है। संचार क्रांति के इस दौर में आप अपनी बात पूरी ताकत से कहें, सत्ताओं के कान तक जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सत्ता उस पर कब कैसे रिएक्ट करेगी ये काम सत्ता पे छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपने कभी वो पिछले 10 साल से एक नजारा, एक दृश्य पार्लियामेंट में देखा हो। आपने देखा हो ना देखा हो, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं और वो आदमी भी उत्तर प्रदेश के था। मैं जब भी उसे देखता था तो मैं ये सोचता था कि अगर काश में वहां होता तो मैं इसको यहीं लटा के मारता। लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है संभल, जिसका एशिया में लिटरेसी रेट सबसे कम था। वहां से एक आदमी एमपी चुना जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, और पार्लियामेंट का सत्र जब समाप्त होता है तो उस परंपरा के तहत वंदे मातरम बजाया जाता है। और वंदे मातरम वो जो सिर्फ एक पैरा है, उसके बावजूद भी जानबूझ करके दुनिया को यह दिखाने के लिए जैसे ही वंदे मातरम पे पूरा संसद खड़ी होती थी वो उठता था और सबके सामने से निकल के जाता था कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। किसी ने सवाल पूछा कि ये संसद में हो रहा है, किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं हो रहा है। लेकिन आप सबका गुस्सा सिर्फ इतनी सी बात से नहीं था, गुस्सा था और कई कारणों से और चीजों का भी गुस्सा था। लेकिन आपने पहली बार 70 सालों में सरकार इसलिए नहीं चुनी, हीरो इसलिए नहीं बदला। वो बिना खड़क बिना ताल वाले भी उसी शहर, उसी प्रदेश से आए थे। आपने इसलिए बदला कि जो हमारी अंदर की टीस है ये भी इसको समझता है। इसलिए आपने जब 2014 में बदलाव किया, 2014 से आज भी एमपी है वो संभल का। आज भी ऐसा नहीं है कि एमपी नहीं है, एमपी तो आज भी है। लेकिन अब संसद में जब सत्र समाप्त होता है उस दिन
उसने गांठ बांध लिए और जेब में पर्ची रख लिए। इस दिन संसद नहीं जाना है मुझे, क्योंकि संसद में बैठने वालों में आपने ऐसे लोग पहुंचा दिए हैं कि वो अगर बीच में से उठ के गया तो उसे मालूम है इसमें से कुछ ऐसे जो मुझे उठा लेंगे। इसलिए बहुत आइडियल दिखना, बहुत आदर्शवादी होना, आदर्श से परिवार चलता है। देश चलाने के लिए आदर्श नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि उन चुनौतियों का सही भाषा में, सही तरीके से, सही समय पे जो जवाब दे वही इंपॉर्टेंट होता है। वो 2002 का हीरो हो तो भी अपोलोजिस्टिक नहीं होना चाहिए।